हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला है मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की, वो अनवरत रूप से चल रही है आपके सहयोग से। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो, जिसमें कि अभी तक हमने जो किया है उसका एक प्रभाव और एप्लीकेशन अब की बार हम देखने वाले हैं। हम आपको हमेशा बताते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल है दोस्तों, एनर्जी या वर्क में डील करना, एप्लीकेशन डेवलप करना, और उसके लिए हम खोजते रहते हैं कि हमें कहीं से फोर्स मिल जाए। तो फोर्स हम जनरेट कर चुके थे और आज हम देखेंगे कि वो फोर्स जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है हमारे लिए वर्क डन में, और कैसे हमारी एप्लीकेशन जनरेट होने वाली है। आज जो हमारे मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है वो अबाउट टू क्लोज है, यानी कि ख़त्म होने वाला है कुछ और टॉपिक्स के साथ। उसके बाद दोस्तों जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू होगा और अल्टरनेटिंग करंट शुरू होगा, तो वो पूरी श्रृंखला आपके एप्लीकेशन बेस्ड है, जहाँ पर हम मोटर और जनरेटर जो है वो देखेंगे कि किस सिद्धांत पर कैसे हमने उनको डेवलप किया है यूजिंग मैग्नेटिज्म, जो कि एक गॉड गिफ्ट है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। इसमें दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉइल ली है। टॉपिक आप देख लीजिए कि टॉर्क जनरेट कर रहे हैं हम एक कॉइल, यानी कॉइल किसे कहते हैं, एक करंट कैरिंग कॉइल। दोस्तों एक कॉइल एक क्लोज लूप है, इट इज नथिंग बट अ क्लोज लूप। एक वायर है जिसको कि हमने एक क्लोज लूप का फॉर्म दे दिया है, और ऐसे वायर को हमने करंट फ्लो कराकर रख दिया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराए और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब वायर को बाउंड करना, उसकी प्रीमिसेस को बाउंड करने के लिए हमने उसे एक लूप की शक्ल दे दी है, एक कॉइल की शक्ल दे दी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन जनरेट होता है। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप को दोस्तों मैग्नेटिक डाइपोल भी बोला जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल इसलिए क्योंकि अगर कोई लूप में करंट है, लेट सपोज एक लूप है और जिसमें करंट है आई इस तरीके से, तो अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें करंट की डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि इसका ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ की तरह और नीचे वाला पार्ट जो है वो साउथ की तरह बिहेव करता है, और ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसलिए इसे मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है, और इसे रख दिया है हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में। अब दोस्तों इस पे क्या हो रहा है ये हम आपको देखते हैं। दोस्तों जब आप इसको नॉर्मली, आप केवल जब इसको इस तरीके से रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ करंट हमने इसको फ्लो करा दी है, तो दोनों पैरेलल कंडीशन वाले जो दोनों पैरेलल वायर्स हैं, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिससे ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं फोर्स के थ्रू। तो नेट फोर्स जो है वो यहाँ पर जीरो होता है। इन वाले वायर्स में तो कोई फोर्स ही डेवलप नहीं होगा। डेवलप यहाँ हो रहा है क्योंकि कट केवल ये कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ये तो मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जनरेट हो रहा है फोर्स। ठीक है, अब जो फोर्स है वो जनरेट यहाँ पर हो चुका है, और नेट फोर्स अगर आप देखेंगे तो वो हो गया है जीरो। ठीक है, नेट फोर्स यहाँ पर हो गया है जीरो। लेकिन दोस्तों जब हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, इस वायर को हल्का सा अगर टिल्ट कर दिया जाए, यानी कि अगर ये अपने जिस नॉर्मल एक्सिस में था उससे थीटा एंगल अगर ये बना ले, तो टिल्ट करते ही दोस्तों आप क्या देखेंगे कि इस पर एक तरीके से वापस से उसी कंडीशन में वापस ले जाने के लिए एक लगने लगता है टॉर्क। ठीक है, इसको घुमाने के लिए टॉर्क लगने लगता है, और वो कैसे लगता है ये हम आपको बताएंगे। लेट सपोज आपने इसको इस तरीके से टिल्ट किया है, तो अब ये अपने नॉर्मल एक्सिस से थीटा एंगल पे टिल्ट हो गया है। इस कॉइल का जो एक लेंथ है वो ए है और एक लेंथ जो है वो बी है।
ये बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे इस तरीके से, तो ये आपको जो पहले ऐसा था उसको आपने इस तरीके से टिल्ट कर दिया है, तो ये आपको यूं दिखाई देगा, टिल्ट हुआ। और ये टिल्ट एंगल आपने यूं इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ये टिल्ट इस तरीके से हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो लेंथ है वो है ए और ये वाली लेंथ है बी, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आप b/2 और b/2 आप इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फोर्स आपके पास में है जो कि आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स हो कितना होता है, I A B sin थीटा, I A B sin थीटा, क्यों, ठीक है। ILB sin थीटा होता है IL क्रॉस B, याद है लास्ट टाइम हमने जिसको प्रूव किया था, तो ILB sin थीटा आपका हो गया फोर्स। तो ये फोर्स आपका लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर B, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। अब बात करते हैं फोर्स आपके पास में आ गया है, और अगर टॉर्क आपको चाहिए, क्योंकि टॉर्क जीरो नहीं है तो टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, फोर्स जीरो है, यानी कि ये इस तरीके से ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकता, केवल रोटेशनल मोशन ये कर सकता है। तो टॉर्क की बात करें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हो गया आपका आई ए बी साइन थीटा, इसको भी लिख सकते हैं हम आई ए बी साइन थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालनी है। तो दोस्तों ये आपको दे रखा है b/2, यहाँ पे देखेंगे आपने b/2, फोर्स है ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाती है हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन से। पॉइंट ऑफ रोटेशन से अगर आप फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रही है ये वाली, क्योंकि ये b/2 है और ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा का कॉस कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो b/2 साइन थीटा फोर्स के साथ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हो जाएगा। ऐसा इस तरफ है, क्योंकि ये इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, तो दोनों एक दूसरे को ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको जोड़ दिया है। ये वाला और ये वाला दोनों साइड का फोर्स टॉर्क जो है वो जुड़ गया है, तो ये हो गया आपका टॉर्क। अब बात फोर्स की वैल्यू रख देते हैं, आई ए, ये हो गया ए बी, और b साइन थीटा जो है वो कॉमन आके b/2 और b/2 1 हो जाएगा, तो यहाँ हमने उसको लिख दिया b। अब a और b को अगर हम देखें तो दोस्तों ये बन गया है एरिया, एरिया इनटू लेंथ जो है ब्रेड्थ इनटू लेंथ जो है वो आपका बन जाएगा एरिया। तो IAB साइन थीटा आपका बन गया टॉर्क। IA को अगर हम देखें दोस्तों तो इसे कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आपको डाइपोल मोमेंट की तरह ही एक वैल्यू है जो कि एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है कैपिटल M से इसको बताया जाता है। तो टॉर्क हो गया आपका M B साइन थीटा, और इसको लिखा जा सकता है M क्रॉस B की फॉर्म में, ठीक है। तो M क्रॉस B का मतलब हो गया आपका टॉर्क, और यहाँ पर M की वैल्यू है I इंटू A, ठीक है। अब अगर ये तो हमने एक टर्न लिया था दोस्तों, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को n ले लिया जाए, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लिए जाए, तो हमारे पास में टॉर्क भी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि सारा टॉर्क हमारे पास में वेक्टरली ऐड होकर मिलता है और उतने ही गुना हो जाता है। तो NIAB साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये यूज किया जाता है मूविंग
कॉइल, गैल्वेनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, यानी एमीटर और वोल्ट मीटर में आपको पता है कि जैसे ही करंट दी जाती है उसमें पॉइंटर रोटेट करता है। तो वो पॉइंटर एक कैलिब्रेटेड स्केल पर रोटेट कर रहा है। वो इसलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि उसके अंदर करंट जा रही है, और वो कॉइल जो है वो एक कॉइल से जुड़ा हुआ है पॉइंटर, और वो कॉइल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो इस हिसाब से आपका जो एमीटर और वोल्ट मीटर है वो वर्क करते हैं। तो वो बनाने में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में जो है वो इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है कि टॉर्क कैसे लगे, कैसे किसी चीज को घुमाया जाए, तो टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ हम दोस्तों एप्लीकेशन तक पहुंच चुके हैं, जो कि हम हर बार डिसाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि हमें अल्टीमेटली पहुंचना है एप्लीकेशन पार्ट में। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर तरीके से। ये आपको बेस बना के देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट के लिए, क्योंकि इसके बिना जनरेटर और मोटर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हम यूज करेंगे आगे चीजों को घुमाने में। ओके दोस्तों, तो ये था आज का टॉपिक आपके लिए, जिसमें कि हमने टॉर्क डेवलप किया है जिसकी वैल्यू है NIAB sin थीटा। ये आपको याद रखनी है, इस पे बेस न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।